हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियोन का डिवाइन वेपन हेवनली पनिशमेंट दिखाया जाता है। हम विर्गो को देखते हैं जिसकी हालत जियोन से पिटने के बाद थोड़ी खराब होती है। वो जियोन को गाली देते हुए कहता है, ली जियोन तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। केविन, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही। अब मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। जैसे तुमने जियोन को डीमन टावर में धोखा दिया था, वैसे ही आज तुम्हें भी तुम्हारे साथियों से ही धोखा मिला, ह्यूगो केविन से कहता है। जो कि सुनने के बाद विर्गो कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? मैंने लीजियन को धोखा दिया? पर कब? मुझे क्यों पता नहीं कि मैंने उसे धोखा दिया? जो कि सुनकर ह्यूगो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कमीने झूठ मत बोलो, तुम ही थे वो जिसने जियोन के पीठ पीछे छुरा घोंपा था। केविन भी गुस्सा होते हुए कहता है, बकवास, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो सेजिटेरियस। तुम अब इस दुनिया को और मुझे और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते, मुझे सब पता चल गया है। चुप हो जाओ, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हम देखते हैं विर्गो ये कहते हुए ह्यूगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक वो किसी चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। हम देख पाते हैं कि पीरियो ने विर्गो को अपनी किसी स्किल की मदद से रस्सियों में जकड़ रखा होता है, जो कि देखकर विर्गो मन में सोचता है कि ये तो लिब्रा का स्किल गोल्डन रूएल ब्रांचेस है। वो आगे अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, अब मेरे पास तुमसे छुटकारा पाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हमें इस स्किल के बारे में बताते हैं, जो कि है लिब्राज एक्सक्लूसिव स्किल। हमें पता चलता है इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए गॉड को कुछ बहुत ही बड़ा बैलेंस पेमेंट करना पड़ता है, जिससे ये स्किल एक्टिवेट हो पाए। वो आगे हंसते हुए कहता है, इसीलिए मैं गॉड को ऑफर करने वाला हूँ सेंट ऑफ विर्गो केविन अजरा। अब तुम बनोगे मेरा स्किल पेमेंट। हम विर्गो को देख पाते हैं, उसकी ये सारी बातें सुनकर वो अपने दूसरे हाथ में भी एक और वेपन पेयर कर लेता है, जिससे कि वो अपने दूसरे हाथ जो कि ट्रैप है उस पर वार कर देता है। विर्गो को ऐसा करते देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगते हैं। हम देखते हैं विर्गो वहाँ से आज़ाद हो चुका है, लेकिन उसे आज़ाद होने के लिए अपना एक हाथ काटना पड़ा। उसे ऐसा करते देखकर सभी लोग उसके लिए चिंता करने लगते हैं। हम देखते हैं लिब्रा का सेंट पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, इस बात पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि तुम इस हमले से बचने के लिए अपना ही एक हाथ काट डालोगे। ये सच में एक कमाल की बात है कि तुमने अपना ही एक हाथ काट दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारा एक हाथ ही काफ़ी है डिवाइन गॉड को ऑफर करने के लिए। हम सिस्टम को देख पाते हैं जहां नोटिफिकेशन आया होता है कि विर्गो के सेंट केविन अजरा का राइट आर्म ऑफर किया गया है, जिस वजह से ये स्किल एक्टिवेट हो चुका है। हमें आगे सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है इस ऑफरिंग के रिवॉर्ड के लिए दूसरे डायमेंशन को ओपन किया जा रहा है। ये बंदा आगे कहता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि सिर्फ एक हाथ ही ऑफर के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन चलो ये ठीक ही है। हम देखते हैं उसकी बात सुनकर सभी लोग अपने अपने डिवाइन वेपन्स को लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। हम देखते हैं ये सभी एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा कॉम्बो अटैक तैयार होता है, जो कि सीधे इस बंदे को कनेक्ट होने वाला होता है। ये बंदा कहता है, बहुत खूब, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा देर हो गई है। वो आगे कहता है, यहाँ तुम्हारा कोई भी अटैक काम नहीं करेगा, ये दूसरा डायमेंशन है, यहाँ सिर्फ मेरी ही पावर्स चलेंगी। सभी लोग इस जगह को देखकर कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये हम कहाँ आ गए हैं।
जियान मन में सोचता है, ये अंधेरा और डेमोनिक एनर्जी, इसे मैंने पहले भी कहीं फील किया है। हाँ, ये वही है। ये बंदा आगे कहता है, ये जगह तुम सबको कैसी लग रही है? खूबसूरत है ना काफ़ी? तो फिर उसकी बात सुनने के बाद इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और ये लोग कहते हैं कि ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने ना तो सेंट को मजबूर किया उनका हाथ काटने के लिए, बल्कि उनके हाथ को डिवाइन गॉड को ऑफर भी कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? हम देखते हैं ये कहते हुए ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं अपने किसी, जिसका कि दूसरे डायमेंशन में होने के कारण कोई भी असर बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि देखकर ये लोग हैरान होने लगते हैं। तभी हम विर्गो को देखते हैं। वो कहता है, मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपने डिवाइन गॉड से कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। ह्यूगो कहता है, मैं भी अपने डिवाइन गॉड के पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक ये सारे बड़े बड़े हाथ शेक करने लगते हैं और अचानक से ही ये हाथ ह्यूगो पर अटैक कर देते हैं। उन पर अटैक होते देखकर ये बंदा हंसते हुए कहता है, इस डायमेंशन में तुम किसी भी गॉड की पावर का यूज़ नहीं कर सकते। तभी हम जियान को देख पाते हैं, जो कि अपना हैमर लेकर आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। वो आगे बढ़ रहा होता है, उसे आगे बढ़ते देखकर जियान को आगे आते देखकर ये बंदा कहता है, तुम इतनी कोशिश भला क्यों कर रहे हो? इन सब का यहाँ कोई असर नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम जियान को देख पाते हैं, उसे इन जाइंट हैंड्स ने अपने अंदर कवर कर रखा होता है। वो मन में सोचता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। ये बंदा आगे हंसते हुए कहता है, लीजियन, तुम्हें ये सब देखकर कुछ याद आया? ये वही है जिसकी वजह से तुम्हें 20 साल तक डीमन टावर में फंस कर रहना पड़ा था। जियान कहता है, अच्छा तो वो ये। और यहाँ पर हमें आगे अच्छे से इन बड़े बड़े जाइंट हाथों को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग सोचता है कि अरे नहीं, ये मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। ये बंदा आगे सॉन्ग से कह रहा होता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब रैंक ए और रैंक एस के अंदर का डिफरेंस समझ पा रहे हो। ये बंदा आगे कहता है कि यहाँ पर अगर यून सुहो होती तो वो कुछ कर सकती थी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। हम देखते हैं ये कहते हुए उस बंदे ने सॉन्ग पर एक तगड़ा अटैक कर दिया होता है, जिससे कि सॉन्ग दूर फेंका जाता है। वो उठते हुए सोचता है ये कौन सी जगह है। फिर वो देखता है कि ये तो उसकी मम्मी का हॉस्पिटल वार्डरूम होता है, जो कि देखकर वो कहता है, देखते हैं वो बंदा आगे आते हुए कहता है, वो ये कौन सी जगह है? ये तो तुम्हारी मम्मी का हॉस्पिटल वार्डरूम है ना? सॉन्ग देखता है उस बंदे ने सॉन्ग का ग्रामर अपने हाथ में ले लिया होता है, जो कि देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो बंदा बहुत ही तेज़ी से आकर सॉन्ग के पेट में एक तगड़ी लात मार देता है, जिससे कि सॉन्ग के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये बंदा आगे कहता है कि तुम्हें पता है ये ग्रामर क्या है? ये सिर्फ तुम्हें माना नहीं देता है। चलो छोड़ो, अगर तुम इसके बारे में बस इतना ही जानते हो तो फिर तुम्हें आगे जीने का कोई हक नहीं है। तभी ये बंदा सॉन्ग पर कोई अपना एक स्किल कास्ट कर देता है, जिससे कि दीवार तोड़कर सॉन्ग और उसकी माँ दोनों ही बाहर रोड पर गिरने लगते हैं, जो कि देखकर सॉन्ग डरते हुए चिल्लाने लगता है। वो बंदा आगे सॉन्ग से कहता है, अच्छा ही है, अब तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक साथ ही परलोक सुधार जाओगे।